हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो सुनने में ये आ रहा है कि एआईएफएफ थोड़ा-सा मुश्किल में फँसी हुई है एफएसडीएल के साथ। जो री डील्स दिया गया है यहाँ पे एफएसडीएल की तरफ से, उससे एआईएफएफ खुश नहीं है। जो पुराना डील हम लोग जानते हैं वो खत्म होने वाला है। कई लोग ये रूमर फैला रहा है कि हो सकता है कि आईएसएल बंद हो जाए। उन सभी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। असल बात क्या है ना कि थोड़ा-सा एजुकेशन वाला जो ये टॉपिक है, इसीलिए हम लोग अपने साथ लेके आए किसको? प्रोफ़ेसर को। वही हम लोग को भाई थोड़ी-सी ज्ञान, लर्निंग दे सकते हैं। तो भाई कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके चैनल में आने से मतलब और मज़ा आ जाता है और एनर्जी आ जाती है। भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पिछला सिस्टम अभी जो चलता आ रहा है, पिछला नहीं कहूँगा, अभी जो चलता जो आ रहा है जो सिस्टम, वो कैसा सिस्टम है, कौन-सा है, किस तरीके का है? तब हम लोग को समझ में आया कि आने वाले सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहली बात है कि जो पहले सिस्टम था जब जी स्पोर्ट्स रखने वाला था दिस आईएसएल डील, वो बाद में जी ने पुल आउट किया बिकॉज़ ऑफ क्रिकेटिंग इश्यू। क्रिकेट में उन्होंने पकड़े गए थे इंडियन क्रिकेट लीग के लफड़े में, जहाँ पे बीसीसीआई ने लफड़ा किया था। तो इससे क्या हुआ ना, तो जी स्पोर्ट्स जो है वहाँ पे पुल आउट किया और उसमें आगे आया हमारा रिलायंस टू हेल्प इंडियन फुटबॉल। और इस तरीके से टाइम बीता और धीरे-धीरे उन्होंने सेटअप किया और उन्होंने एक डील पे क्रैक किया, जिसके लिए मैं आई शुड बी एंड एवरी इंडियन फुटबॉल शुड बी रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट फ्रॉम प्रफुल्ल पटेल, क्रैकिंग सच ए ह्यूज डील फॉर 15 इयर्स। भाई उस टाइम पे 15 साल का डील लेना कोई मज़ाक की बात नहीं है, वो भी 50 यस 50 करोड़ पर ईयर। 50 करोड़ पर ईयर का डील क्रैक करना उस मोमेंट में, जब भी इंडियन फुटबॉल का कुछ हालत बहुत ही ख़राब था, इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट और उन्होंने वो क्रैक करके दिखाया था। और वो क्रैक के मतलब वो डील के हिसाब से ये है अमन भाई कि आईएसएल के लिए एएफएफ को 50 करोड़ देगी हर साल। तो ये था आपका डील और ये अभी कंटिन्यू हो रहा है। उसमें ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 4 से 5,000 तक लॉस गई है हमारे एफएसडीएल को, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई क ऑपरेशनल कॉस्ट में कुछ गया है, मैच ब्रॉडकास्टिंग में गया है, तो लॉस ही लॉस है। क्योंकि हमने बहुत बार बोला था ये डेड प्रोडक्ट है इंडियन फुटबॉल, और इसका बहुत ज़्यादा सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे लॉस हो रही है। अ फैन्स अभी भी सोचते हैं कि भाई चार्जेस लगा दिया एफएसडीएल ने ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि लॉस हो रही है भाई। तो दे हैव टू समहाउ रिकवर इट। सो दिस इज़ हाउ द जो करंट सिनेरियो राइट नाउ इज़ हैविंग, इट्स अ लॉस मेकिंग बिज़नेस और 50 करोड़ हमारे एएरटेल के पॉकेट में जाता था टू हैव अ डील ऑफ और रनिंग दिस आईएसएल। कुछ फैन्स हैं, कुछ सेक्शन ऑफ फैन्स कहा जाए, जो कि जिनके क्लब्स आई लीग से आए हैं। इसमें मोहन बगान का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे भी लेकिन कुछ फैन्स हैं। वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि एफएसडीएल का ही बस इसमें फ़ायदा हो रहा है और एफएसडीएल क्लब्स को लूट रहा है, क्योंकि वो फ्रेंचाइज़ी फ़ी ले रहा है, जो कि आप जानते हैं, हम लोग के मसीहा यही यही चीज़ फैलाते रहते हैं कि क्लब्स को लूट रहा है फ्रेंचाइज़ी फ़ी लेके। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि 5 लगभग 4,800 करोड़ जो टोटल हम लोग को पता चला है, का लॉस हुआ है। आपको क्या लग रहा है, ये सच में लॉस हुआ है या फिर जो फैन्स बोल रहे हैं कि एफएसडीएल को तो प्रॉफ़िट हो गया है, हुँ, एफएसडीएल जानबूझ के लॉस दिखा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। राइट। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि वो फ्रैंचाइज़ी फी कितना अमाउंट है? 15 मैं सीआर के पूछ रहा हूँ। आस-पास है। 10 से 15 सीआर है शायद, 15 सीआर है। जब जब हम 5,000 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं और फिर चिल्लर पे क्यों बात करना है? 15 सीआर इज़ नॉट गोना डू एनीथिंग। 15 सीआर में तो आपके 3 या 4 प्लेयर आएँगे मोहन बागान के। 15 सीआर में आपके 3 या 4 ये आएँगे और आपको हर मैच एक क्लब को जाके अपने दूसरे स्टेडियम में खेल के वापस आने में बहुत खर्चा होता है, उससे बेटर खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा होता है। सो देखो, हर किसी को फेडरेशन से प्रॉब्लम है, हर किसी को वो एफएसडीएल से प्रॉब्लम है, एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि एफएसडीएल मैनेज कर रहा है, इन लोग प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, तो वो तो कंसर्न्स रहेगा। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एफएसडीएल जो 50 करोड़ हर साल दे रहा है, आपको भी पता है आज के मार्केट में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं रहेगा। हीरो था, हीरो खुद चला गया, खुद मुँह पे तमाचा मार के गया कि भाई साहब
₹1 कमाई होती नहीं है और तुम लॉस पे लॉस कर रहे हैं। यही टाटा आईपीएल में कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और इंडियन फुटबॉल में किस लेवल का इन्वेस्टमेंट है। यही जेएसडब्ल्यू कैसे इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे और वहाँ पे। यही गोयनका यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, बहुत से डिफरेंस है। और गोयनका फिर भी बैलेंस कर रहा है, बाकी का तो आपको पता ही है। सो इस इज़ यू नो एवरीवन विल से दैट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग हो नहीं रही थी। तो इसकी वजह से एफएसडीएल पे ये आरोप था। बट एफएसडीएल ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कहाँ से दूँगा, जब प्रॉफिट है तो ही नहीं है, तो मैं प्रॉफिट डालूँगा और दूँगा कैसे तुमको? बट इसलिए यहाँ पे कंसर्न्स और एक है कि एफएसडीएल और आईएसएल दोनों लॉस मेकिंग हो रहा है और एक मिडलमैन जो प्रॉफिट करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, अपने पॉकेट भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। उसको इस बार टारगेट करने का प्लान है, जो आप बता रहे थे, उसी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई तू जो मिडलमैन है ना, वो तू मज़े कर रहा है ना, तुम्हारा पहले पॉकेट काटेंगे तो हम दोनों का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग एएफएफ है और ये दोनों लॉस मेकिंग है, इन दोनों में लड़ाई हो रहा है, एएफएफ मज़ा ले रहा है। तो इसलिए इन लोगों ने पहले जुल मिल गए एफएसडीएल और आईएसएल क्लब के ओनर, बोले कि यार रूट कॉज़ एनालिसिस करना पड़ेगा। रूट कॉज़ एनालिसिस से पता चला कि ये तो बेचारे रिसीविंग एंड में है, मज़ा तो और कोई कर रहा है। तो इस बार ये दोनों मिलके अभी लूटेंगे एएफएफ को, ये प्लान है, जो कि आगे आके आप बात करेंगे। नहीं, ये चीज़ तो आप सही बता रहे हैं। जो आया है न्यू डील की बात, उसमें कहा जा रहा है कि एएफएफ को 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा और क्लब्स में आपका देखा जाए तो शेयर्स बाँटे जाएँगे। उसके बारे में हम लोग को थोड़ा बताइए कि वो कैसा फॉर्मेट है या फिर कैसा आईएसएल बन सकता है? देखिए, मैं इसको दिखाने से पहले मैं ना थोड़ा आप लोगों को आपके वन ऑफ द फेवरेट लीग जो है, मेरे लिए फेवरेट लीग है, उनके बारे में एग्ज़ाम्पल दूँगा। इसमें बहुत से और भी हैं, इसमें आपके ला लीगा भी है, बुंदेसलीगा भी है, बट मैं प्रीमियर लीग का दिखाता हूँ। ये ईज़ी वाला मैं सेटअप दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत से कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ईज़ी नहीं है, बट हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेक यू अंडरस्टैंड मैं बता रहा हूँ। प्रीमियर लीग में जो भी डोमेस्टिक टीवी राइट्स होते हैं, मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं, उसमें से 50% पकड़ लो ₹100 आया। ₹100 का इनकम हुआ, तो ₹100 को ₹50 जो है, उसको डिवाइड किया जाएगा पूरी 20 टीम के बीच में, इक्वली। मतलब 50% में ₹100 में ₹50 जो होगा, उसको ₹20 में हिसाब से डिवाइड करके सब क्लब को दिया जाएगा, ठीक है? और ये पूरी इक्वली डिवाइड होगा। उसके ऊपर ये मेरिट और फैसिलिटी ये अभी इंडियन लेवल पे हम लोग ला नहीं रहे हैं, बट ये अभी ला रहे हैं कि पूरी तरीके से दिया जाएगा वो। उसके अलावा 20% जो है एआईएफएफ को दिया जाएगा, वो भी कैशलेस, कैश नहीं दिया जाएगा। इन द सेंस जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% दिया जाएगा, होगा तो। यहाँ पे क्या था, हुआ नहीं हुआ, फ्रैंचाइज़ी फ़ी लिया गया, नहीं गया, फ़र्क नहीं पड़ता है। 50 करोड़ हमारे एआईएफएफ के पॉकेट में जा रहा है, वो नहीं होगा। अब प्रॉफिट हुआ तो तुमको 20% मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और एफएसडीएल को ओनली 30% मिलेगा। तो एफएसडीएल 30%, एएफएफ 20%, बाकी जो बच गया 50% वो है आपको क्लब को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पर प्रीमियर लीग में आप देखोगे तो प्रीमियर लीग में एफएसडीएल और एएफएफ वगैरह जो है पैसा लेते नहीं है। वो 50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 25% मेरिट पे देते हैं। जैसे मैनचेस्टर सिटी, जो टॉप 4, टॉप 5 मतलब लीग की पोज़ीशन के हिसाब से उनको दिया जाता है और फैसिलिटी जिसका अच्छा है, उसको और 25% दिया जाता है, 100% यहीं पे ही दे दिया जाता है और इंटरनेशनल टीवी राइट तो पूरी की पूरी इक्वली सबको दे दिया जाता है। सो उनका तो जो पैसा आता है वो क्लब में दिया जाता है। हम तो उस लेवल पे अभी फ़िलहाल है नहीं। तो अभी एक 20% टू एएफएफ, 30% टू एफएसडीएल और 50% टू आईएसएल, ये मॉडल पे हम जाने का अभी प्लान चल रहा है और वो डिस्कशन हुई है। तो इसलिए एएफएफ की अभी लगी पड़ी है, 50 करोड़ से अभी ज़ीरो पे आ सकता है। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफ़िट रहेगा, उसमें से 50% क्लब्स को दे दिया जाएगा, 30% आपका एफएचडीएल रखेगा। एक तरीके से कहा जाए वो रख रहा है क्योंकि उसको अपना रिकवरी करना है जितना पैसा खर्चा किया है और 20% एआईएफएफ को देगा, चूँकि प्रॉफ़िट आपका बहुत ही एक एक तरीके से कहा जाए नेगेटिव है, तो एक तरीके से ₹0 मिलेगा सबको और जैसे-जैसे प्रॉफ़िट होगा वैसे-वैसे ही पैसा मिलेगा। तो इससे मुझे समझ में जहाँ तक आ रहा है एक चीज़ और शायद हो सकता है आप हम लोग को बताइए कि क्लब्स थोड़ा और ध्यान देना चालू करेंगे मार्केटिंग पे क्योंकि हम लोग देखे हैं कि क्लब्स जो है मार्केटिंग पे कहा जाए तो मेरे ख़्याल से कुछ नहीं करते हैं। ना के बराबर काम कर रहे हैं। जो मार्केटिंग चल रही है उनकी,
उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फुटबॉल क्लब काम करता होगा इस हिसाब से मार्केटिंग पे कोई और इंडिया में जो मार्केटिंग चल रही है क्लब्स की। ठीक है, पहले 5 सालों ने मार्केटिंग किया था, बहुत मेहनत किया था, हर जगह होर्डिंग हुई थी। आईएसएल का पहले 5 सीज़न का बोल रहा हूँ, पहले 3 सीज़न एटलीस्ट। उसके बाद तो बंद ही हो गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये बस चैरिटी पे कर रहे हैं, इसका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप घर के जो मालिक है, वही पैसा मारता रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो बाकी के स्टेक होल्डर कितना ही जान देंगे, आप बताओ? मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया सबको है कि 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 11 साल पहले हमारे रोहन हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ओनर हो, टाटा हो, जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, उन्होंने ना आईएसएल में नहीं करके पोस्ट ऑफिस में भी ना वो पैसा डाला होता, तो उनका पैसा अभी डेढ़ गुना, 2 गुना हो जाता और बीच में अभी कोविड भी है, जहाँ पे और पैसा ज़्यादा कमा पाते। और वो लोग इंडियन फुटबॉल में डाले, इसलिए सोच के कि ये एक बहुत ही इमर्जिंग प्रोडक्ट है और आगे जाके हमें बिज़नेस देगा। क्योंकि सब बिज़नेस कर रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। चैरिटी करते हैं एक लेवल तक, बट सब बिज़नेस अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, राइट? जेएसडब्ल्यू अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, टाटा अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, अपना-अपना नाम प्रमोट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दे वांट टू केयर फॉर द फुटबॉल। बट वो हुआ नहीं 10 साल में, तो दैट्स ना ट्रू स्टोरी अबाउट इट ना भाई। नहीं तो उसी चीज़ में मैं बोल रहा हूँ कि अब शायद क्लब्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उन लोग को भी दिख गया है कि अगर कुछ चला तो मिलेगा तो मुझे भी। हाँ, ये एक मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि मैं प्रॉफ़िट करवाऊँगा तो मुझे ही मिलेगा। एक मोटिवेशन है होता है ना, एक मोटिवेशन आ गया। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि यार ये मोटिवेशन से क्या होगा ना, लोग बस प्ले खेलने के लिए ना टीम नहीं भेजेंगे। दे विल पुट एंड ट्राई देयर बेस्ट। एट द सेम टाइम ये जो मिसमैनेजमेंट होता है ना एफएसडीएल की तरफ से, एएफए की तरफ से, वो भी बंद होगा। क्यों? क्लब अभी इंटरफेयर करेगी। मतलब क्लब को ना एक सीट मिल गया। क्लब को ना वो बोर्ड मीटिंग में ना उसका एक जगह मिल गया। तो वो लोग भी अपनी बात, अपनी मुद्दा जो है ना उठा सकते हैं और बता सकते हैं। सो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और क्लब जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेंगे एंड दे विल पुट देयर बेस्ट नाउ। और एएफएफ के हाथ अभी कुछ भी नहीं है। सो वीएआर जो आप सब लोग बोल रहे हो, इफ हर क्लब वोट करेगा कि नहीं मुझे वीएआर चाहिए, इफ 13 टीम है, चलो 14 टीम हो जाएगा। 8 लोग बोल देंगे कि भाई हमको वीआर चाहिए, तो वीआर आएगा आपके लिए। क्योंकि उनको जो चाहिए वो डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही है ना अभी पार्टनर। अभी पार्टनर कैसा खेल रहे हैं, नहीं कि फ्रेंचाइज़ी ऐसे खेल रहे हैं। सो इस बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये स्टेक होल्डर अभी हो गया है। एफएजीएल के लिए भी स्टेक होल्डर है, तो अच्छी बात है ये। तो एक एक हिसाब से कहा जाए कि भले हम लोग को इस टाइम कई लोग कह रहे हैं कि ये नेगेटिव चीज़ हो रहा है और इससे घाटा होगा इंडियन फुटबॉल का। वो लोग गलत कर रहे हैं, ये ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनलिज़्म की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे अब सब कोई इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक तरीके से। सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, सब टोज़ में रहेंगे। कोई अभी उँगली नहीं कर सकता और डोमिनेट नहीं कर सकता, सब टोज़ में रहेंगे। और एक चीज़ है ना, यहाँ पे एक चीज़ का कंसर्न ये है, जो कि मैं भी मानता हूँ कि एएफएफ का ना जो वैल्यू है वो धीरे-धीरे कम होता रहेगा। और अभी 20% है, कल वो 10% में भी आ सकता है। और एआईएफएफ धीरे-धीरे एक एक जस्ट फॉर द नेम सेक आपका एक फेडरेशन बन जाएगा इन आईएसएल स्पेसिफिकली। और उसके पास उतना फंड नहीं रहेगा टू रन अदर स्टफ। अब अदर स्टफ में कौन है? आई लीग 1, आई लीग 2, आपके जो भी एआईएफएफ रिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं आपके, मतलब उनके पास जो कमाई होती थी ना, वो बंद हो जाए, क्योंकि कमाई पहले क्या होती थी? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता था, जो 20-30 करोड़। फीफा से तो कुछ गरीब से अपने को जो भी मिलता था, और ये एफएसडीएफ, अब वो बंद हो नहीं गए। देता है और थोड़ा सा ही नहीं देता है। हाँ, थोड़ा सा ही देता है। तो अब ये बंद हो जाएगा, इसका 50 करोड़ तो बहुत कम हो जाएगा, मेरे को नहीं लगा 10-15 करोड़ मिलेगा। तो उनका पैसा कमाने का जो ये है वो कम हो जाएगा, पॉकेट में जितना जाना था वो जाना ही वाला है। तो वो जो लीग्स है ना, जो एफएसडीएल नहीं ले रहा है, वो प्रॉब्लम पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा एएफएफ को, एएफएफ बोलेगा हाँ, मुझे 20% दो, बट आपको मेरे जितने भी डोमेस्टिक लीग हैं, जितने भी मेरे टूर्नामेंट्स हैं, वो सबका ख़्याल आपको ही रखना पड़ेगा। ये एएफए को क्रैक करना है। ये नहीं किया, तो हमको बहुत जल्दी दिखेगा कि आई लीग। भाई वो तो उनका बस चले तो इसी सीज़न आई लीग खत्म हो गया था। कि किसी तरीके से तो बचा है। वो लोग तो चाहते भी नहीं है आई लीग चलाना और जो कि बहुत कंसर्निंग चीज़ है। तो आपको क्या अब फाइनल क्वेश्चन है भाई
पहले वाला डील ज़्यादा सही था, ये वाला डील ज़्यादा सही था। एंड में एक लाइन बता दीजिए, जो पूरा वीडियो ना समझा हो, वो बस वो 2 लाइन सुन के समझ जाए। देखिए, पहली बात है कि जो ये था पहला डील था उसमें आईएसएल क्लब ओनर को ना कुछ मिलता नहीं था। सो दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, बस काम चलाओ गाड़ी चला रहे थे, उल्टा उनको लूटा जा रहा था। अभी ये डील जो अभी हुई है, होने वाली है, अभी तो हुआ नहीं है, जब होगी, ये डील में क्या होगा, आईएसएल ओनर को ना अभी एक जगह मिला, सीट मिला बोर्ड में, जहाँ पे वो अपनी बात रख पाएँगे, जहाँ पे वो अपना चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। वो शेड्यूलिंग इश्यू हो या आपकी वीआर हो या कोई भी चीज़ पे, वो एक चीज़ हुआ। और 50 करोड़ जो फ्री में आईएफएल के पॉकेट में जा रहा था, वो उसमें से कुछ पैसा जो है ओनर के पास जाएगा, जिससे ओनर भी खुश होगा। और एआईएफएफ जो पॉकेट में पैसा लेके मज़े ही मज़े कर रहे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ कहीं पे इन्व नहीं हो रहा था, वो अभी बंद हो जाएगा। बट इसका ओनली एक प्रॉब्लम है कि एआईएफएफ रन डोमेस्टिक लीग जैसे आई लीग के बाकी के, ये उसमें इम्पैक्ट होगा, उसको हमको सुधारना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये बेटर है, बेस्ट है और बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं हमको देखना पड़ेगा क्योंकि एफएसडीएल इज़ कंसर्न अबाउट आईएसएल, उसको और किसी की फ़र्क नहीं पड़ती है। तो वो एक चीज़ को हमें सँभालना है कि तू एफएसडीएल नहीं, पूरा इंडियन फुटबॉल तुझे सँभालना है। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है, क्या डील साइन होती है और आईएसएल का क्या होता है, इंडियन फुटबॉल का क्या होता है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करेंगे भाई। थैंक यू आने के लिए और हम लोग को थोड़ा-सा ज्ञान देने के लिए, प्रोफ़ेसर हम लोग के लिए बनने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल वेल प्लेड स्पोर्ट्स और प्रोफ़ेसर के साथ कलिंगा जोड़ लीजिएगा, प्रोफ़ेसर कलिंगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।